हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फाइनेंस प्रो 25। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी ऑन रेंटल इनकम ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपना रेंट पे देते हैं तो उस पर जीएसटी का क्या लाइबिलिटी आता है, किस रेट से जीएसटी चार्ज करना है, उस पर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, कब डिडक्ट करेंगा टीडीएस, आईटीसी किसको क्लेम कर, आईटीसी कौन क्लेम कर सकता है, कौन नहीं क्लेम कर सकता, पूरा अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटल पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज करना है आपको। जीएसटी का रेट होगा 18%। बट इस पर कुछ एग्जेम्पशंस दी गई है, तो आइए अपन एग्जेम्पशंस डिस्कस करते हैं। अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे दे रहे हैं तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है। अगर जो लैंडलॉर्ड है वो लाइबल ही नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो वो जीएसटी चार्ज करेगा ही नहीं। अब लाइबल कब नहीं होगा? जब उसका टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख जो स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए है वो क्रॉस नहीं हुआ हो। अब ये लिमिट आपको केवल अपनी रेंटल इनकम नहीं देखनी है, ये रेंटल इनकम प्लस जो अदर बिजनेस है उसका वो टोटल इनकम देखनी है आपको। टोटल इनकम 20 लाख 10 लाख तक ही है तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा और वो जीएसटी चार्ज भी नहीं करेगा। ये 10 लाख किन स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है? ये कुछ 11 स्टेट्स होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, JNK हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, ऑल दी स्टेट्स। इन सब स्टेट्स पे 10 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होता है, बाकी स्टेट्स पे 20 लाख का होता है। तो अगर वो बिजनेसमैन का इससे ऊपर टर्नओवर नहीं जा रहा है तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है और वो जीएसटी चार्ज भी नहीं करेगा। उसके अलावा अगर कुछ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है या रिलीजियस ट्रस्ट है, उन पे 3 चीज़ें हैं कि अगर रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट को जो रेंट मिल रहा है उन रूम का रेंट 1000 तक है पर डे 1000 तक का रेंट है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। अगर उनका जो शॉप्स है या जो अदर स्पेस है जो बिजनेस के लिए होता है उनका रेंट अगर 10,000 पर मंथ तक का है, अप टू 10,000 पर मंथ तक है, मतलब 10,000 और लेस देन 10,000 तक का है तो उस पर वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। इससे ऊपर जाता है उनका पर मंथ का रेंट तो ही उनको उस पर जीएसटी चार्ज करना है। थर्ड थिंग, अगर जो कम्युनिटी हॉल्स है या जो ओपन एरिया होते हैं उस पर रेंट अप टू 10,000 पर डे है। अपन ने जो शॉप्स है उस पर देखा था 10,000 पर मंथ, कम्युनिटी हॉल्स पे 10,000 पर डे रेंट तक है तो भी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करना है। इसको एक बार वापस देखते हैं। अगर रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट का जो रेंट है वो रूम का रेंट 1,000 पर डे, ठीक है, अप टू, ये सब साइड लिमिट अप टू है, मतलब अप टू 1,000 या अप टू 10,000 तक चलेगा। तो रूम का रेंट 1,000 तक, शॉप्स का रेंट 10,000 पर मंथ तक और जो कम्युनिटी हॉल्स या जो ओपन एरिया है उसका 10,000 पर डे तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी जो जीएसटी पे कर रहा है वो आईटीसी क्लेम कर लेगा अगर उसके जो आईटीसी के प्रोविजंस है वो सब फुलफिल हो रहे हैं तो, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं अपन टीडीएस की, जो सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स डील करता है। तो अगर जो टोटल रेंट है, टीनेंट टोटल रेंट ईयरली 2.4 लाख से ज़्यादा दे रहा है, 2,40,000 से ज़्यादा का रेंट दे रहा है अगर ईयरली, तो उसको वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस का रेट होगा 10%, ठीक है। मतलब अगर 2,40,000 से ज़्यादा का वो अपना रेंट पे करता है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 10%। अब बात करते हैं अपन कि जो जीएसटी चार्ज कर रहा है वो सीजीएसटी कब चार्ज करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी कब चार्ज करेगा और आईजीएसटी कब चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई इधर डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है। तो जो भी प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी चार्ज। लेकिन सपोज़ अगर लैंडलॉर्ड डिफरेंट स्टेट में है और प्रॉपर्टी डिफरेंट स्टेट में है तो उसको आईजीएसटी चार्ज करना होगा। और अगर प्रॉपर्टी और जो रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है वो दोनों सेम स्टेट में है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ लैंडलॉर्ड जो है वो दिल्ली का है और प्रॉपर्टी भी दिल्ली में है तो वो क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा 99% से, ठीक है।
अब सपोज दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो दिल्ली लोकेटेड है, बट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जयपुर में है, राजस्थान में है, तो वो क्या चार्ज करेगा, IGST चार्ज करेगा उस पर एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है। अच्छा, अब अपन ने एक शुरू में एक डिस्कस किया था एग्जम्पशन के अंदर, जो अपना फर्स्ट पॉइंट था कि अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी लेट आउट करता है तो उस पर उसको GST नहीं चार्ज करना, वो एग्जम्पशन में है। लेकिन सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मेरी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बट मैंने मेरे किसी दोस्त को उसको बिजनेस पर्पस के लिए लेट आउट कर दी, वो मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे वहाँ पे बैठ के बिजनेस कर रहा है, तो मेरे को GST चार्ज करना पड़ेगा। मतलब अगर रेजिडेंशियल पर्पस, ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट हो रहा है तो ही आपको GST चार्ज नहीं करना। अदर देन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आप लेट आउट करते हो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, तो आपको GST चार्ज करना होगा एट द रेट ऑफ 18% और 99% CGST SGST। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए आपकी नॉलेज एनहेंस हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।